हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रूफ्स ऑफ टोटोलॉजीज़। प्रूफ्स ऑफ टोटोलॉजी में बेसिकली हम ये देखते हैं कि कैसे किसी भी प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट को टोटोलॉजी प्रूफ किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कोई भी जो वैलिड डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा कि अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूज़न भी ट्रू होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइपोथेटिकल होता है और उसका रिलेशनशिप इफ़ देन टाइप का होता है। तो प्रेमिसेस जो होते हैं उनको हम एंटीसीडेंट और कंक्लूज़न जो होता है उसको कॉन्सिक्वेंट मान के चल सकते हैं। तो प्रूफ्स ऑफ टोटोलॉजी में बेसिकली किसी भी वैलिड डिडक्टिव रीजनिंग के मेथड को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशन के टोटोलॉगस होने का पता लगाया जाता है। अब टोटोलॉगस होना क्या होता है, टोटोलॉजी किसे कहते हैं, इसको अगर हम समझ लें तो फिर प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए कि टोटोलॉजी क्या होती है। टोटोलॉजी जो होती है वो कोई स्टेटमेंट होता है, मीन्स इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेटमेंट। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर हमेशा ट्रू है, नो मैटर व्हाट दी वैल्यूज़ वी असाइन टू इट्स कंपोनेंट्स। मतलब कोई प्रॉपोजिशन है उसके चाहे कंपोनेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल डिसजंक्शन का दिया हुआ है पी वेज निगेशन पी। तो इसके दो डिसजंक्ट्स हैं, यानी इसके दो डिसजंक्ट्स हैं यानी कंपोनेंट्स हैं। अब इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा अगर ट्रू ही हुआ, अगर ये वेज हमेशा ट्रू ही हुआ तो इसे हम बोल देंगे कि ये एक टोटोलॉगस स्टेटमेंट है। अब देखिए अगर P ट्रू है और तो निगेशन P फॉल्स हो जाएगा, अगर P फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू हो जाएगा। और दोनों ही कंडीशन में आपको पता है कि डिसजंक्शन जो है अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमेशा ट्रू हो रहा है, चाहे इसके कंपोनेंट्स की ट्रुथ वैल्यू कुछ भी हो, इसके ट्रुथ वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। मतलब टोटोलॉजी वो स्टेटमेंट होता है जो हमेशा ट्रू होता है, चाहे उसके कंपोनेंट्स के ट्रुथ वैल्यूज़ कुछ भी असाइन कर दिए जाए। तो जब भी हम लोग प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी की बात करते हैं, हम सिंपली क्या करना चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, बेसिकली हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, ठीक है, वो प्रूव किया जा सकता है ट्रू सभी केसेस में। सो वेदर अ कंपाउंड स्टेटमेंट कैन बी प्रूवन ट्रू इन ऑल केसेस, दैट इज़ व्हाट वी डू इन प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी। तो इस टोटोलॉजी में हम करते क्या है, हम डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करके इस बात को प्रूव करते हैं कि चाहे कंपोनेंट्स की ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो, कंपाउंड स्टेटमेंट को हर हाल में ट्रू प्रूव किया जा सकता है, सभी केसेस में ट्रू प्रूव किया जा सकता है। और अगर ऐसा हम कर सके डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हुए, तब हम इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो ट्रुथ टेबल मेथड है ये यूज़ नहीं करते हैं। हम सारे कंपोनेंट्स को बारी बारी से अलग अलग ट्रुथ वैल्यूज़ असाइन करके उस कंपाउंड स्टेटमेंट को टोटोलॉजी प्रूफ नहीं करते हैं, बल्कि हम डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं, 19 रूल्स का यूज़ करते हैं, और तब हम इसको टोटोलॉजी प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी है उसको हम लोग एज अ मेथड ऑफ डिडक्शन क्यों प्रूफ करते हैं। तो सिंपली आपको समझना पड़ेगा कि सिंबॉलिक लॉजिक में बेसिकली ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जितने भी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं एक टोटोलॉजी को। मतलब कि अगर किसी सिंबॉलिक लॉजिक के सभी वैलिड आर्ग्यूमेंट एक टोटोलॉजी होते हैं तो इस बात को चेक करने की बजाय या टेस्ट करने की बजाय कि सभी ट्रुथ कॉम्बिनेशंस क्या हैं क्या नहीं है, मतलब ट्रुथ टेबल को यूज़ करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम डिडक्शन यूज़ कर सकते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रूफ से हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है वो नेसेसरीली ट्रू है। तो ये प्रूफ करने के लिए ही हम लोग प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी को यूज़ करते हैं, और इसीलिए ये एक मेथड ऑफ डिडक्शन है, क्योंकि इसमें हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं, डिडक्शन को यूज़ करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये डिडक्टिवली प्रूव कर सके कि कोई जो प्रेमिस होता है, कोई जो स्टेटमेंट होता है वो अगर बिना किसी प्रेमिस के सिंपली जो है डिराइव हो सके लॉजिकल रूल्स का प्रयोग करते हुए, जो 19 रूल्स हम लोग पढ़ते हैं, तो उसे एक टोटोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, सो इफ़ वी कैन डिडक्टिवली प्रूव अ स्टेटमेंट फ्रॉम नो प्रेमिसेस,
दैट इज़ बेसिकली डिराइव इट यूजिंग ओनली लॉजिकल रूल्स, देन इट्स अ टोटोलॉजी। तो ये टोटोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि किसी स्टेटमेंट को हर हाल में ट्रू ही प्रूव किया जा सके, हम सॉरी तो हम उसको प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। जो प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी है, इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। एक तो हम लोगों ने सीखा है इनडायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रूफ जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपी बोलते हैं, और फिर हमने सीखा कंडीशनल प्रूफ। ठीक है, तो कंडीशनल प्रूफ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। ये जो सीपी और आईपी है, ये टेक्निक्स हैं डिडक्टिव मेथड्स के अंदर। ठीक है, बोथ आर डिडक्टिव मेथड्स। अब इसमें क्या होता है कि जो सीपी है, कंडीशनल प्रूफ, इसका यूज़ हम लोग केवल तभी करते हैं जब किसी स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो पी इम्प्लाई क्यू का होता है। मतलब यदि इम्प्लीकेशन है, या जिसको आप लोग कंडीशनल कहते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है तो हम उस पर सीपी लगाते हैं। ठीक है, तो पी इम्प्लाई क्यू को हम लोग सीपी से सॉल्व करेंगे। और अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंडीशनल नहीं है, जैसे कि पी विच क्यू हो गया, या पी डॉट क्यू हो गया, या पी बाई कंडीशनल क्यू हो गया, इन सभी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, आईपी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आईपी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर सीपी का यूज़ करेंगे। इतनी बात हम लोग समझ लिए। तब आइए अब हम लोग समझते हैं प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी को। देखिए, जब कोई स्टेटमेंट कंडीशनल होता है, तो जैसा कि हमने देखा कि हम कंडीशनल प्रूफ से इसको प्रूव करते हैं। और इसमें हम करते क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं किसी भी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनके एंटीसीडेंट को एज अ प्रीमिस और उसके कॉन्सिक्वेंट को एज अ कंक्लूजन। और अज्यूम करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर है पी इम्प्लाई क्यू, तो हम अज्यूम करते हैं कि इफ़ पी, एंटीसीडेंट को इफ़ पी देन क्यू, मतलब अगर पी है तो क्यू है, तो पी इम्प्लाई क्यू को हम लोग कंक्लूड करते हैं इस तरीके से। तो अगर हम इसको बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के प्रूव कर सके कि ये है, पी को अगर हम लोग प्रीमिस मान लें और क्यू को यदि हम कंक्लूज़न मान लें, तो इसको अगर 19 रूल्स का यूज़ करते हुए, डिडक्शन का यूज़ करते हुए, अगर बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के आराम से प्रूव कर सके, तो हम स्टेटमेंट को टोटोलॉजी मानते हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। अब इस स्टेटमेंट में क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। एक स्टेटमेंट है Q इम्प्लाई R इम्प्लाई P इम्प्लाई Q इम्प्लाई P इम्प्लाई R। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है। क्यों कंडीशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो मेन फंक्शन है वो है ये इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन मेन फंक्शन है, इसलिए ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इसका एंटीसीडेंट है और ये जो इसका कॉन्सिक्वेंट है, इसको हम प्रीमिसेस और कंक्लूजन में बांट लेंगे। तो हमने पहला प्रीमिस बना दिया एंटीसीडेंट को, और देयरफॉर ये कंक्लूजन को उतार लिया और आगे लिख दिया कंडीशनल प्रूफ से, यानी सीपी से। फिर हम देखते हैं कि इसका जो ये कंक्लूजन है ये खुद एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हम फर्दर क्या करेंगे, अगेन अब ये पी इम्प्लाई क्यू का स्ट्रक्चर मिल गया, तो हम इस पी को फिर से यहाँ पे प्रीमिसेस में ऐड कर लेंगे। तो पी इम्प्लाई क्यू को प्रीमिस में ऐड किया, और देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या किया, कंक्लूजन ले लिया, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया सीपी से। अब आपके पास दो प्रीमिसेस हैं, Q इम्प्लाई R और P इम्प्लाई Q। इससे आपको ये कंक्लूज़न डिराइव करना है। तो आप देखिए, P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई R, देयरफॉर P इम्प्लाई R। दूसरे और पहले के हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म से हम लोग इस कंक्लूज़न को, यानी P इम्प्लाई R को डिराइव कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसको टोटोलॉगस प्रूफ कर दिया है, प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी की मदद से 19 रूल्स लगाते हुए। ठीक है, अब देखिए, कोई अगर स्टेटमेंट कंडीशनल फॉर्म में ना हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग आईपी का यूज़ करेंगे। और ये डायरेक्ट डिडक्शन पॉसिबल
जब नहीं होता है हम इसको तभी यूज़ करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, आपने देखा भी था कि आईपी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रूफ करने वाला स्टेटमेंट होता है या जिसे हमें प्रूफ करना होता है, जिस कंक्लूजन को, उसका निगेशन हम अज्यूम कर लेते हैं और फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई कंडीशनल फॉर्म में नहीं है, या आप देख सकते हैं बी वेज नॉट बी, ये एक डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हुए टॉटोलॉगस प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट है। और इसका फॉर्म कैसा है, इसका फॉर्म है डिसजंक्टिव। कंडीशनल नहीं है तो सीपी से नहीं लगेगा, ये डिसजंक्टिव है तो हम लोग आईपी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट प्रूफ का यूज़ हम करते हैं स्टेटमेंट्स को टॉटोलॉगस प्रूफ करने के लिए। और करते क्या है, जो प्रूफ करने के लिए दिया, जैसे ये स्टेटमेंट है बी वेज निगेशन बी, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले प्रीमिस क्या बनाएंगे, इसका निगेशन। तो हमने इसका निगेशन अज्यूम कर दिया और देयरफॉर जो हमें प्रूफ करना है उसको हमने यहाँ रख दिया। तो हमें बी वेज निगेशन बी प्रूफ करना है तो हमने आगे आईपी लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक कॉन्ट्रडिक्शन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमको कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा वैसे ही हम वहाँ पर रुक जाएंगे और उसको प्रूफ कर लेंगे। तो आप देखिए, अगर निगेशन बी वेज निगेशन बी, ये स्ट्रक्चर कैसा है, निगेशन पी वेज क्यू, ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, क्यू की जगह पे निगेशन बी है, पी की जगह पे बी है। तो इस पर हम लोग डिमॉर्गन लगा सकते हैं। डिमॉर्गन लगा देंगे तो निगेशन बी डॉट डबल निगेशन बी, क्योंकि एक यहाँ का निगेशन और एक ये बाहर वाला निगेशन की मदद से डबल निगेशन हो जाएगा। तो निगेशन बी डॉट डबल निगेशन बी पहले के डिमॉर्गन से मिल गया। अब आप देखिए कि निगेशन बी और डबल निगेशन बी सीधे सीधे आपस में क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जब आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया तब इसको हम लोग क्या मानेंगे, कंक्लूड कर देंगे कि हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि उसको फॉल्स मानने पर हम एक कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गए। तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट प्रूफ की मदद से प्रूफ ऑफ टोटोलॉजी के थ्रू किसी स्टेटमेंट को टोटोलॉगस प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक दो एक्सरसाइजेज आप देख लीजिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर P इम्प्लाई Q इम्प्लाई P ये स्टेटमेंट हो तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो चूंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, आप देख पा रहे हैं P इम्प्लाई, ये P इम्प्लाई और इसको अगर Q मान लें तो ये इम्प्लीकेशन है मेन फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, अब पहला एंटीसीडेंट जो है उसको प्रेमिस बना लेंगे। P एंटीसीडेंट है तो प्रेमिस बन गया और Q इम्प्लाई P, इसको हमने कंक्लूजन बना लिया, आगे CP लिख दिया। अब हम इससे क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप सीधे यहाँ पे P में निगेशन Q को ऐड कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या किया, दूसरे को कम्यूट करके निगेशन Q वेज P ले आए और फिर तीसरे का आपने इम्प्लीकेशन करके Q इम्प्लाई P। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे इसको कंडीशनल प्रूफ से यानी कि CP से डिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब इसको ऐसे भी आप लगा सकते थे कि जैसे आपने देखा कि ये जो कंक्लूज़न है, ये कंक्लूज़न खुद भी क्या है, P इम्प्लाई Q के स्ट्रक्चर में है। तो आप जब पहला P लिए थे तो दूसरा आप Q ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले को P लिया तो आपको Q इम्प्लाई P ये प्रूफ करना था। अगर दूसरे में ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है, तो अगर Q ले लिया तो आपको P प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो P है ही, तो ये P अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 19 रूल्स की यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे सीधे ये चीज़ निकल के आ गई। लेकिन अगर आप इस पर डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करेंगे तो ऐसे 4 स्टेप्स में आप इसे प्रूफ कर सकते हैं और आप फिर लिखेंगे कि ये क्या है, एक टॉटोलॉगस स्टेटमेंट है। ठीक है, एक और हमने यहाँ पर एक्सरसाइज लिया है, जैसे कि अगर आपके पास स्टेटमेंट है डबल निगेशन P इम्प्लाई P, तो इसको कैसे टॉटोलॉगस प्रूफ करेंगे। तो ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। तो एंटीसीडेंट को पहला प्रेमिस बनाया, कॉन्सिक्वेंट को यहाँ पे कंक्लूजन बनाया, आगे CP लिख दिया। तो जैसे ही पहले प्रेमिस पे हम डबल निगेशन लगाएंगे हमको P मिल जाएगा, तो P प्रूव हो गया, तो ये बात प्रूव हो गई। ठीक है, अब एक और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है और वो है A इम्प्लाई B इम्प्लाई A डॉट B। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है।
तो अगेन इसका जो एंटीसीडेंट होगा वो प्रीमिस बन गया, इसका जो कॉन्सिक्वेंट होगा वो यहाँ पर कंक्लूजन बन गया। आगे हमने सीपी लिख दिया। अब कंक्लूजन में भी एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट है, तो इसका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीमिस बन जाएगा, और ये कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंक्लूजन हो जाएगा। आगे हमने फिर से सीपी लिख दिया। अब ये दो प्रीमिसेस हैं हमारे पास, और इन दो प्रीमिसेस के आधार पे हमें प्रूव करना है इसको A डॉट B को। तो हम क्या करेंगे, A इम्प्लाई B, A इसके आधार पे मॉडस पोनेंस लगा देंगे। अगर तो B निकल जाएगा तो पहले और दूसरे पर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखिए, इन दोनों पर मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो B निकल जाएगा, और A और B को कंजंक्ट कर देंगे तो A डॉट B निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज है, और इस तरीके से बहुत सारे आपके किताब में भी बहुत सारा दिया हुआ है। आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस करिए और प्रूफ करिए कि कैसे हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को टोटोलॉजी प्रूफ करते हैं। बहुत ही आसान है। कंडीशनल प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ जिसको समझ में आ गया, 19 रूल्स जिनको याद हो गए, वो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रूफ्स ऑफ टोटोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।